नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थे सह भिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मज्ञादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सता गद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वर सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रव्युतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां सदा भावाः समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्यत्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त एवं गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है? आज पता नहीं, कल सुबह से ही भागवतम के बाद मन बड़ा उच्चाट सा लग रहा था। गर्मी तो बहुत पड़ ही रही है, लेकिन गर्मी होने के बावजूद भी एक बहुत डिस्कम्फर्ट सा कल था मन में। गर्मी बहुत है ना, एसी लगवा लीजिए प्रभु। अभी यहाँ का अब वातावरण ऐसा हो गया है कि उसके बिना रहने वाला नहीं है ना, बहुत दिक्कत होती है। बहुत गर्मी
गर्मी तो है बट कूलर वगैरह है, दिक्कत नहीं है, लेकिन बात उसकी नहीं है। देखो, शरीर को तो आग शरीर को तो आग इस शरीर को तो आग में ही जाना है ना माता जी, तो गर्मी जितना बर्दाश्त तो बढ़िया है ना। बात वो भी है, लेकिन हाँ, गर्मी ज्यादा पड़ तो रही है। चलो अंतिम है, अब ठीक हो जाएगा। यह है कि कोई काम धाम नहीं होता ज्यादा। पढ़ना चाहो तो पढ़ाई नहीं, कूलर के सामने लेटे रहो ऐसा मन करता है। तो देखते हैं फिर। 12:30 पौने 1 बजे मैं मोबाइल वगैरह बिल्कुल साइलेंट कर दिया था कल। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से बात ही ना करूं। मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब अटपटा ढंग से लग रहा था, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मोबाइल को मैं साइलेंट कर दिया। तो घर वाले मोबाइल पे दुबई से फोन आया 12:30 बजे। उसके बाद से बस ऐसे ही चल रहा था। नींद तो आती नहीं, आई नहीं। लेटा रहा, मोबाइल में कुछ देखना चालू कर दिया। देखते देखते न्यूज फ्लैश आया 1 1:30 बजे। 1:40 के आसपास न्यूज में फ्लैश आया, बहुत बड़ा प्लेन हादसा। कितनी दुख की बात है देखो। 300 से भी अधिक लोग मर गए। देखो, आदमी का दूसरा सेकंड क्या होने वाला है पता नहीं। आदमी प्लान करता है, लेकिन कब किसका अंत समय कैसे होना है यही पता नहीं है। तो उस प्लेन में मेरे जानने वाले तो कोई नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिससे मैं मिल चुका हूँ आज से 15 साल पहले। वो व्यक्ति उसी में थे। उनसे मैं नाडियाड गुजरात में मिला था। वो थे विजय रूपाणी, जो सीएम थे, भूतपूर्व सीएम। वो नाडियाड में जब प्रचार करने आए आए हुए थे, तो उस समय हम लोग इस्कॉन के तरफ से उनको प्रसाद माला लेकर के जाके मिले थे। और उसी के बाद से वो सीएम बने थे। वो कौन सी पटेल है ना, पटेल के बाद सीएम बने वो। एक एक महिला थी ना सीएम गुजरात की, जो अभी यूपी की वो गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल के बाद ये सीएम बने थे शायद। तो यही एक शख्स जिनको मैं जानता था या मिला भी था। उसके अलावा कितने अननोन लोग। देखो, जीवन का कितना, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है, कब क्या कैसे हादसा हो जाए, अनिश्चित है। हैं, पूरी प्लेन चिता की आग में कन्वर्ट हो गया नहीं। किसी को कोई अग्नि की आवश्यकता ही नहीं। 1,20,000 लीटर जेट फ्यूल के साथ बर्न हुआ, बताओ। बड़ा दुख हुआ। और आज हम राधा कुंड पे गए तो हमने उनके लिए तर्पण भी कर दिया भाई, जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं उनको जल दिया गया। और सच बताऊं, आज माला करने में भी मजा नहीं आया, ध्यान ही नहीं लग रहा था। जैसे तैसे हुआ, लेकिन कौन किस अरमान से कहाँ के लिए निकलता है और कहाँ चला जाता है, देख लो। नहीं, ये संसार यही है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है।
पदम पदम विपदम, नहीं, दुखालयम अशाश्वतम अनिश्चिततम पदम पदम विपदम, ये संसार है। देखो, हम लोग भागवतम में अमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन अमूल्य है करके पढ़ रहे थे। प्रहलाद महाराज जी ने बताया ना कि मनुष्य जन्म अमूल्य है ना। और ऐसे जन्म को दुर्लभ मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और भजन कितना आवश्यक है। अब कैसे कैसे लोग उसमें थे, कोई भक्त भी थे या भक्त नहीं थे, ये सब तो रिपोर्ट बाद में आएंगी। लेकिन जो भक्त नहीं थे उनको भी भक्ति करना ही चाहिए। देखो, एक बात सत्य बताऊं, प्लेन में जब हम लोग टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं, आप सबको अनुभव है, टेक ऑफ करते वक्त कितने लोग हैं जो भगवान को याद करते हैं। हम तो बहुत जोर से चैंटिंग शुरू कर देते थे। आप लोगों में से कोई है जो प्लेन में बैठे और टेक ऑफ के और लैंडिंग के समय में खूब भगवान को याद किए हैं? चैंटिंग करते रहते हैं। दिनेश लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, टेक ऑफ एंड लैंडिंग में तो जरूर होता है। थोड़ा सा भी जो है, बताओ, इस प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर भी कुछ ऐसे ही सीट बेल्ट तक नहीं इन लोगों ने खोला होगा, नहीं क्या? सीट बेल्ट में है। और कुछ डेफिनेटली उसमें से ऐसे भाग्यवान होंगे जो जय श्री कृष्णा शरणम मम जरूर, गुजराती लोग उसमें थे तो जरूर भगवान कृष्ण का नाम ले तो जरूर रहे होंगे। ऐसे सभी दिवंगत आत्माओं को भगवान उचित स्थान दें आगे की भक्ति के लिए, है कि नहीं? उसमें बूढ़े माताएं भी, बूढ़े प्रभु लोग भी थे। अब देखो, विजय रूपाणी जी का ही उम्र कितना था, मतलब 70 के आसपास की उम्र थी उनको, विजय रूपाणी जी की। बच्चे भी थे। तो डेफिनेटली, चूंकि ये टेक ऑफ के समय हुआ है तो कुछ पैसेंजर जरूर भगवान को याद कर रहे होंगे, नो डाउट। क्योंकि टेक ऑफ के समय मोस्टली लोग भगवान को प्रे करता है, मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करता है, क्रिश्चियन लोग आलो लोहिया जो भी है, हाँ, हिंदू वाले लोग, और वो भी गुजराती थे तो श्री कृष्णा जरूर कर रहे होंगे वो लोग। और खासकर उस वक्त तो जरूर करने लगे होंगे जब वो प्लेन ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे झुकने लगे, मतलब नीचे आने लगा, तो उस वक्त जरूर उन लोगों को लग गया होगा कि ऊपर जाने के बाद नीचे आने का मतलब क्या है। एक बार ऐसा हुआ, दुबई से फ्लाइट उड़ी और उड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे आने लगा तो सबके हालत खराब, और फिर नीचे आके फिर ऊपर पिकअप कर लिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि उड़ते ही टर्बुलेंस, लेकिन फिर ठीक हो गया। तो जब टर्बुलेंस होता है और जब अनएक्सपेक्टेड डिसेंडिंग होता है तो हर व्यक्ति के मन में एक शंका जरूर उत्पन्न हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से उस वक्त कोई नास्तिकवाद व्यक्ति जो होगा ना, वो भी भगवान को याद करने लग जाता होगा, नहीं? कैसा है ना?
लेकिन एक बार बताऊं, पता नहीं क्यों एक कल हम प्रसाद खाए, प्रसाद खाने के बाद ऐसा मन हुआ कि मोबाइल वोबाइल बंद करके सो जाते हैं। मतलब मन ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उचाट सा लग रहा था। और वास्तव में हम मोबाइल को साइलेंट करके बिल्कुल सो गए थे। और हम उठे कब? जब कविता माता जी का फोन आया। वही तकरीबन 12:30 के आसपास, 12:30 एक, है ना? 12:30 में फोन किया था उन्होंने शायद मेरे को। और वो भी मेरे नंबर पे नहीं, मेरा नंबर तो साइलेंट था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी दुख दुख था, मतलब लग रहा था कि नहीं क्या, मतलब जगे हुए मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कूलर के सामने सो जाता हूँ, जब मन ना लगे तो सो जाओ। अब वो सो गया था मैं। कविता माता जी है, आई है क्या? उनका फोन उठाया मैं, तो तब मैं सोया हुआ था आधी नींद में। और जब इन्होंने फोन किया, उसके बाद मैं सोया ही नहीं। उसके बाद मोबाइल हाथ में ले लिया 1 बजे से। और मैं कुछ लेक्चर सुन रहा था, सुनते सुनते न्यूज फ्लैश आया। हमने कहा देखो, हे भगवान, क्या हो गया? इतने लोग एक साथ, बस। तो कारण जो भी हो, काल जो है ना कारण बनाता है। समय है ना, समय काल, भगवान के भगवत स्वरूप काल जो है, वो पूरा परिस्थिति बनाता है और परिस्थिति को उत्तरदायित्व ठहरा देता है। समझे? तो हम लोगों को लगता है कि इस वजह से वो लोग गया, लेकिन काल ने काल का अरेंजमेंट है। समझे? और मैं समझता हूं अधिकांश लोग उस समय भगवान को याद किए ही होंगे। आप लोगों को नहीं लगता किए होंगे? वो वहां उस वक्त सब भगवान को याद किया होगा। जैसे ही 600 फीट ऊपर जाके नीचे आने लगा, सब भगवान को याद करने लगा होगा। क्यों? क्योंकि टर्बुलेंस होता है, नीचे आके फिर प्लेन ऊपर चला जाता है। सीट बेल्ट बांध के रखते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप सीट बेल्ट बंधे रहता है आपका। जब सीट बेल्ट बंधा रहता है, आपको कुछ करना नहीं होता है, पैनिक होना नहीं होता है, तो आप क्या करते हो? भगवान को याद करते हो। हर फ्लाइट में चलने वाला व्यक्ति का यह अनुभव होगा, है कि नहीं? तो डेफिनेटली उन सबको अच्छी गति मिली होगी। देखो, है में ही सही, भगवान का किसी भी प्रकार से याद तो किया ऊपर वाले को, और याद करने के अगले सेकेंड सबकी मौत है। सब भगवत चिंतन में गए होंगे। मोस्टली मेरा उम्मीद है भगवत चिंतन में गए होंगे। समझे? और क्या कर सकते हैं? और सबकी गति अच्छी हुई होगी। आगे का जर्नी भगवान अच्छा देंगे। उनके लिए हमने तर्पण विशेष रूप से आज कर दिया है। तो बहुत बड़ी हादसा। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, जीवन का हर पल जो है अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। किसका कब अंतिम समय दिन आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भगवान ने कह दिया है, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा हमारा भजन कीर्तन करते रहो। नहीं चाहते हुए भी करो, मन ही मन करने का अभ्यास डालो। माला भगवान के नाम का ऐसा अभ्यास डालिए कि हम किसी से बात कर रहे हो तो मन में हमारा माला चल रहा हो। हम कुछ कर रहे हो तो भी हमारे मन में माला चल रहा हो। हम कभी कभी कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तब भी हमारा जो
इंद्रियों से कोई काम करोगे तो मन चलता रहता है, कुछ न कुछ मन सोचता रहता है। समझे? तो इसलिए ऐसे अभ्यास बनाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कलयुग में अनिश्चितता है। तो ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए कि मन ही मन माला चलता रहे। और इसके लिए दो फैक्टर है। कोई भी काम करते हुए मन में माला चले, इसके दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि आपको जप करने का खूब अभ्यास हो। इसलिए कह रहा हूं, जीवन के कुछ दिन, ज्यादा नहीं, शुरू के 3 महीने ही अगर रोज 64 माला कर लोगे, तो 3 महीने के बाद अपने आप आपके मन में माला चलने लग जाएगा। ये गारंटी है। जिन लोगों ने 64 माला करना शुरू किया है, वो 1 हफ्ते बाद ही अपना समझ सकते हैं। 64 माला करने के बाद आपका पूरा दिन माला में ही मन लगा रहता है। किसी का अनुभव ऐसा है या नहीं है, बताओ? एनीबडी हैज दिस अनुभव? दिनेश प्रभु, 64 माला तो करते हो ना आप? हाँ, चलता रहता ना। यस। जो 64 माला, यदि ये 16 माला में, 32 माला में शायद ना हो, लेकिन 64 माला जप करने के बाद पूरा दिन आपका लगेगा कि आप जप कर रहे हो, आपका मन जप में लगा हुआ है। ऐसा होता है। ऐसा जिसको नहीं हो रहा है वो 90 दिन करो। 90 दिन के बाद आपका मन ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा। पहला फैक्टर है कि 64 माला कुछ दिन के लिए करो। दूसरा फैक्टर है, जो मन हमेशा बैक में भगवान का नाम लेता रहे, उसका दूसरा फैक्टर है कि आपके हाथ में माला होनी चाहिए। आपके हाथ में माला हो या काउंटर हो। जैसे देखो, हमारे हाथ में एक काउंटर है, देखो ये काउंटर रहता है मेरे हाथ में, आप देख रहे हो? आप लोग देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? दिख रहा है। तो ये काउंटर जो है, हाथ में रहता है ना। तो यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे मन में चलता रहता है। अब ये कह लो, ये चलता है इसलिए मन में चलता है, या मन में चलता है इसलिए उंगली चलता है, वाइस वर्सा। दिस कैन बी मोशन ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन होता है। तो हाथ में छोटा माला रखो। बड़ा माला नहीं रख सकते हमेशा, तो छोटा माला रखो। हाथ में छोटा माला भी रहना ही चाहिए। जैसे ये छोटा माला है, तो इससे भी छोटा माला आता है, हाथ में रहनी चाहिए। इससे भी छोटा माला आता है। हाथ में माला कोई भी रखो, छोटा माला रखो, या अपना बीट्स बैग ही रखो, या आपका काउंटर मशीन रहना चाहिए। हाथ में ये कोशिश करें हम लोग कि ये हाथ में हमेशा रहे। मतलब माला को और काउंट ये बीट्स बैग को हमेशा अपना हाथ का एक आभूषण बना लो। एक खो जाता है, दूसरा खरीद लो। तीसरा खो जाता है, चौथा खरीद लो, कोई बात नहीं है, खोते रहो। आपको आदत पड़ जाएगी, फिर इसके बिना आप रहोगे नहीं। जैसे मोबाइल की आदत पड़ गई है ना, मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। मोबाइल थोड़ी देर के लिए अलग होता है तो हम मोबाइल मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं। तो आपके हाथ से थोड़ी देर के लिए अलग ये रहेगा। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, रात में भी आप लोग इसको लेके सो। मैं अपनी सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं इसको लेके सोता हूँ रात को। ये लेके सोता हूँ। और कभी कभी देखता हूँ कि 500 600 महामंत्र तो रात में हो गए। जब सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ मैं, देखो ऐसे ऐसे फंसा लेता हूँ मैं। ये रिंग लगा दिया है, देखो ये रिंग है, आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है ये रिंग? ये देखो, ये रिंग मैंने फंसा दिया, और इसको रात में रख लेते हैं ऐसे पकड़ के। कभी कभी सुबह तक हाथ में रहता है, कभी कभी गिर जाता है बिस्तर पे, कोई बात नहीं है, गिर जाता है कोई बात नहीं है, हाथ में है तो कोई बात नहीं है। तो सोते वक्त देख लेता हूँ कितना जप हुआ है, और उठने के बाद देखता हूँ तो 500 600 हो गया रहता है। इसका मतलब है कि हम सोते वक्त भी हमारा मन करता है, हमारी उंगलियां इसके ऊपर चांटिंग कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं अजपा जप। कि आप नहीं चाहते हुए भी अजपा जप की श्रेणी में आ जाते हो। ये सब मैं थोड़ी सीक्रेट क्यों बता रहा हूँ?
ये सब सीक्रेट क्यों दे रहा हूं मैं? अपनी सीक्रेट क्यों दे रहा हूं? नहीं देना चाहिए हमको, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि कल के हादसा से, हादसा जीवन में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमारी गति दुर्गति नहीं होनी चाहिए। और दुर्गति कब होगी? दुर्गति कब होगी? जब भगवत चेतना में नहीं रहेंगे। हादसा तो होते रहेंगे, जीवन मृत्यु चलता रहेगा, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, क्रैश होता रहेगा। वो बड़ी हादसा नहीं है। भक्त के लिए वो बड़ी हादसा है जब उसका मन भगवान से अलग हो जाए, वो बड़ी हादसा है। समझे? और हादसा में, एक्सीडेंट्स में, वो एक्सीडेंट सबसे अच्छा है जिस एक्सीडेंट से पहले भगवान का स्मरण हुआ हो, जो इस क्रैश में जरूर हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। तो जीवन अनिश्चित है, भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे, इसके लिए सभी प्रकार के युक्ति युक्त करो, अपनी बुद्धि लगाओ, काम चलता रहेगा, घर गृहस्थी चलती रहेगी, बात चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन भगवत स्मरण नहीं छूटना चाहिए। सोते खाते पीते जगते कुछ ऐसे साथ में रखो जो हमारे भगवान के स्मरण। यू नेवर नो कि किस समय हमारा हार्ट अटैक हो जाए, किस समय किसी का ब्रेन हैमरेज हो जाए, किस समय किसी का क्या हो जाए, कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं। तो इसलिए हाथ में माला नहीं तो काउंटर लेके ही रहो। खाते हो तो बाएं हाथ में लेके रखो, मन ही मन चलता रहेगा, उंगली घूमता रहेगा। देखो ये काउंटर बहुत बढ़िया काउंटर है। ये काउंटर देख रहे हो? इस काउंटर में देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको नीचे कर दिया, काउंट हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काउंट हो गया। देखा आपने? नहीं देखा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा? तो ये ऐसे चलता रहता है, काउंट होता रहता है। तो आप खाते वक्त भी इसको चला सकते हो, बैक ऑफ द माइंड चलेगा। सोते वक्त भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आपको आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उससे हमको शिक्षा लेना पड़ेगा, और हर घटना से हमको प्रेरणा लेना पड़ेगा। समझे? काल अपनी गति से लोगों को अपनी चपेट में लेते रहते हैं, काल झपट्टा मारते हैं। काल का झपट्टा ऐसे ही चलता है। सिर्फ गलती हमारी होती है कि हम सावधान नहीं होते हैं। और जब हम सावधान हमेशा रहेंगे तो काल कैसी भी झपट्टा मारे क्या फर्क पड़ता है, हम सावधान है ना। है कि नहीं? तो इसलिए इस प्लेन क्रैश में जितने लोग मरे हैं, शरीर छोड़ा है, उनमें से अधिकांश लोग, ऐसा ही कोई नास्तिक होगा जो ऐसे टर्बुलेंस में भगवान को याद ना किया होगा। नहीं तो मेरे ख्याल से 99% याद किया होगा। आप लोग लगता है कि नहीं लगता है ना? सबने याद किया होगा। अरे अभी ठीक ठाक उड़ रहा था, अभी नीचे आने लगा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। है कि नहीं? सबने चालू कर दिया होगा बोलना अपने, कोई हृदय में, कोई मुंह से। है कि नहीं? जो लोग खिड़की के पास में बैठे होंगे, जो लोग खिड़की के पास में बैठे होंगे, वो देख रहा होगा, अरे अभी तो इतने हाइट पे, अभी जमीन पे नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं तो रनवे तो है नहीं, नीचे घर है, बिल्डिंग है, उस पे गिर रही है प्लेन। तो आंखों से दिख रहा होगा कि मैं, हम लोग मरने जा रहे हैं। पक्का भगवान को याद किया होगा, पक्का भगवान को याद किया होगा। मुझे इस बात की खुशी है, वो लोग भगवान को याद किए होंगे, मजबूरन याद किए होंगे, लेकिन जरूर किए होंगे। दुर्घटना दुखद है, लेकिन ऐसी दुर्घटना में भी यदि
मजबूरी में भगवान की याद दिलाए, तो क्योंकि हम लोग का भी अनुभव है ना, है। मैं तो बताता हूँ, हम लोग तो क्या है, प्लेन में खाते पीते तो कुछ थे नहीं, ज्यादा से थोड़ा पानी पी लिया। करना क्या है, माला कर रहे हो। तो पूरी जर्नी में माला करते गए। 10 घंटे की ही प्लेन थी तो भी हम पूरे 10 घंटे माला ही करते रह गए। क्या करना, कुछ खाना पीना है नहीं, है। हम्म। बताओ। बहुत बुरी दुर्घटना, और दुर्घटना से यही शिक्षा है, हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए कि दुर्घटना किसी प्रकार से किसी भी रूप से हमारे सामने आएगा, आ सकता है। हम लोगों को सतर्क रहना है, हम लोगों को बिल्कुल निष्प्रिय रहना है। अच्छा, उस पैसेंजर्स को देखो, जो पैसेंजर्स विद इन 30 सेकेंड सब कुछ हो गया, 38 सेकेंड के अंदर सब कुछ हो गया, नहीं 68 सेकेंड के अंदर सब कुछ हो गया। 1 मिनट, विद इन अ मिनट कह लो, मतलब विद इन अ मिनट नहीं, 1 मिनट से थोड़ा अधिक, 68 सेकेंड्स में सब कुछ हो गया। टेक ऑफ के 68 सेकेंड वो दिखा रहा था। और उस वक्त, ऐसे समय में लोगों को कोई मोह नहीं रहा। लोगों को ना तो अपना बच्चा याद आ रहा होगा, लोगों को ना अपने लगेज याद आ रहे होंगे, ना अपनी संपत्ति याद आ रही होगी। उस समय कुछ भी याद नहीं रहा आ रहा होगा, सिर्फ भय, और भय में भगवान का नाम बस। क्योंकि भय में क्या होता है, अत्यंत भय में हम, हमारा जो है, हम मोह, मोह हमारा जो है ना, स्पृहा नहीं रहता, समझे। तो ऐसी मृत्यु एक तरीके से कहा जाए तो बढ़िया ही है। क्यों? अगर मृत्यु होना ही है तो मोह में नहीं हुआ, भय के कारण हुआ, लेकिन भगवान का स्मरण होते हुए हुआ। हुआ वो गलत हुआ, लेकिन सभी होनियों में ये अच्छी होनी है कि सब भगवान का स्मरण करके गए होंगे। इसलिए मेरी मुझे प्रेरणा हुआ कि उन लोगों के लिए राधा कुंड का जल अर्पण करना चाहिए। और आज हम लोग को भागवतम भी उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए, उन सभी दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने भगवान का स्मरण किया या नहीं किया, भक्ति के लिए आगे के रास्ता सुदृढ़ करें। इसी प्रार्थना और कामनाओं के साथ ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। करें भागवत शुरुआत। हम लोगों ने प्रेरणा ले लिया इस घटना से, या अभी अभी भी नहीं लिया है? हाँ। तो निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्यानि लीला तनुभिः कृतानि यदा तिहर्षोत्पुलकाशु गद्गदम् प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिदस्त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् मुहुः स्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिः गततत्रपः तदा पुमान् मोक्त समस्त बंधनः तदभाव भावानुगताशया कृतिः निर्दग्ध बीजानुशयो महीयशा भक्ति प्रयोगे न समेत अधोखजम् अधोखज अधोखज जालम हिमिवासुभात्मनः शरीरिणः संसति चक्र शतानम् तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधा ततस्तु भजध्वम हृदय हृदयश्वरम् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वंदे हम श्रीगुरो श्रुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान भला करे। तो जब भगवान की प्रहलाद महाराज आगे कह रहे हैं कि जब भगवान की लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रह ग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी क्रंदन करता हैं? है ना? जोर जोर से कभी गाने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है। और जिस समय वह मतलब पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, क्रंदन करता है, करुण क्रंदन करता है, क्रंद रोता ही नहीं है, करुण क्रंदन करता है। कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते, हे नाथ नारायण इत्यादि कहकर पुकारने लगता है, तब भक्तियों के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवनमय हो जाता है। और उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। देखो, हम लोग अभी प्लेन क्रैश की बात कर रहे थे कि प्लेन क्रैश से संबंधित श्लोका ही निकल के आ गया है। यही स्थिति प्लेन में हुई होगी। हर व्यक्ति के मन में भगवान को पुकार रहा होगा, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, हे जगतपते, हे नारायण, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ऐसा लोग बोल रहे होंगे। ऐसा बहुत समय की भक्ति के बाद हो या ऐसा भय के उपस्थित होने पे हो, कुंती देवी ने यही तो कहा है कि महाराज, कुंती देवी ने क्या कहा भगवान से, अरे सामान्य भक्ति में हम आपको याद नहीं कर पाते। सामान्य भक्ति में कहाँ याद करते हैं? सामान्य भक्ति में तो ठीक है, भगवान को मंगलारती कर दी, अपने काम में लग गए, भगवान को भोग लगा दिया, अपने काम में लग गए। समय से भगवान को याद करते हैं सेवा करने के लिए। सेवा के बाद कहाँ भगवान की स्मरण रहती है? इसलिए हे कृष्ण, हमें दुख दो, दुख। दुख में क्या होगा? दुख में भयभीत होकर के हम आपका स्मरण करेंगे। समझे ना? तो कुंती महारानी ने दुख मांगा था कि सुख में हम उतना याद नहीं करते हैं जितना हम भगवान को दुख में याद करते हैं, संकट में याद करते हैं, विपत्ति में याद करते हैं, आपत्ति में याद करते हैं। सही है ना? तो ऐसी संकट, तो ऐसा तो तब होता है जब भगवान को
करुण बंधन से, करुण क्रंदन से भक्त जो है, जब भगवान के से जब गुरु की सेवा करेगा, जब वो भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर देगा, भक्ति करेगा, संत महात्माओं का सुनेगा, संग करेगा, भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण करेगा, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेगा, पूजा अर्चना करेगा, तब जाकर के उसको ऐसी भक्ति प्राप्त होती है जिसमें वह भगवान के तदाकार होकर के अष्ट विकार आते हैं। भगवान को याद करता है, पागल की तरफ हंसता है, बोलता है, जोर जोर से गाता है, चिल्लाता है, गले रुध जाते हैं, कभी आंखों में आंसू आ जाती है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसमें सत विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, सत अष्ट विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। नयनम गलत सुधारया वदनम गद हृदया गिरा पुलकै भवकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा कब होगा जब मैं ऐसा कर पाऊंगा, मेरा गला कब रुक जाएगा हैं। तो इस प्रकार से करुण क्रंदन भी करता है भक्त। यही करुण क्रंदन देखो, तत्कंठ उद्गायति रोदित नृत्यति रोती। तो ये करुण क्रंदन, उस जहाज के सभी पैसेंजर ने करुण क्रंदन किया होगा। एक होता है रोना, देखो क्रंदन मतलब रोना, और एक होता है करुणा से रोना, अर्थात हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, इस संसार की माया से बचा लो, इस संसार में मैं परेशान हूं, तड़प रहा हूं, भटक रहा हूं, संसार के दुख में मैं दुखी होए जा रहा हूं। संसार जो है गरम तावे की तरह मुझे जला रही है, संसार गरम तेल की तरह मुझे फ्राई कर रही है, बहुत कष्ट यहाँ है, मैं इस कष्ट के लायक नहीं हूं, मैं आपका अंश हूं, मैं आप ही का अंश हूं, आप हमारी रक्षा करें। तो इसको बोलते हैं करुण क्रंदन। एक होता है कि रोना, है मेरा ले लिया, मेरा लुट गया, ये होता है रोना। एक करुण क्रंदन होता है, यही करुण क्रंदन, यही करुण पुकार जरूर विमान में बैठे हुए पैसेंजर लोग कर रहे होंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं तो इस स्थिति को ही देख रहा हूं कि कितने भाग्यवान लोग होंगे वो 240 पैसेंजर, दो बच गए, 240 पैसेंजर में कितने भाग्यवान पैसेंजर रहे वो लोग। मौत तो कभी न कभी आनी है, लेकिन ऐसी ऐसी मौत आए जिसमें आदमी भय से भगवान को याद करे, तो वो भय भी अच्छा है और ऐसी मौत भी अच्छी है। लेकिन इसी में 60-70 वो जो मेडिकल के स्टूडेंट मर गए, जो जिस बिल्डिंग पे गिरा, वो बिल्डिंग हॉस्टल बिल्डिंग था, मेस में लोग खा रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ तो भय नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली टकराया, जहां देखे क्या हुआ क्या हुआ, तब तक गायब। लेकिन प्लेन में बैठे लोग तो अनुभव कर रहे किया होगा, 30 सेकेंड के लिए अनुभव किया होगा, 40-50 सेकेंड तक अनुभव किया होगा। भाई 50 सेकेंड ऑलमोस्ट 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट तक अनुभव किया होगा उस टर्बुलेंस को, सामने मौत को अनुभव किया होगा, डेफिनेटली करुण क्रंदन किया होगा, करुण पुकार किया होगा। ऐसे मौत आने का क्या फायदा जिसमें मोह में आदमी फंस जाए, ऐसे मौत आने का क्या फायदा जिसमें भगवान को याद ही न कर पाए। इसीलिए तो कुंती देवी ने कहा कि हमें दुख दीजिए, दुख, हमें दुख चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। सुख में हम आपको याद नहीं कर सकते, दुख में व्यक्ति अधिक याद करता है। एक एक तरफ सोचते हैं तो बहुत दुख होता है उन पैसेंजर के लिए, दूसरी तरफ जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि वो लोग बड़े भाग्यवान थे। आप लोग भी कभी विचार करो तो आपको समझ में आएगा। एक तरफ दुखी तो हो गए आप लोग,
लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको खुशी होगी कि मरना तो किसी सबको है एक ना एक दिन, लेकिन ऐसी मृत्यु है जिसमें मजबूरी में ही भगवान को याद करा दे, भगवान का करुण क्रंदन करा दे, करुण पुकार करें हम भगवान को। यह सबसे मतलब ये किसी पूर्वजन्म के बनाए हुए कर्म होंगे जो अंतिम समय में आदमी भयभीत में ही भगवान का याद करेगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया होगा वो डेफिनेटली किसी पूर्व जन्म के, कहते हैं ना वो अम, भगवान की भक्ति में नहीं है तो प्रारब्ध से नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से भगवान का स्मरण हुआ होगा है। भगवान की कृपा होती है तो एक सेकंड में भगवत प्राप्ति हो सकता है, चाहे कोई जीवन भर भक्ति में हो या ना हो। भगवान की कृपा के सामने कोई साधना साध्य काम नहीं करता। जब ऐसी कृपा हो जाए, तीव्र कृपा है, घटना दुखद है, लेकिन आध्यात्मिक एंगल में देखो कि कितने भाग्यवान हैं वो लोग। वैसे तो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता रहे तो मृत्यु नहीं आती है, जल्दी मृत्यु नहीं आती है, बल्कि भजन करने वाले की तो आयु उल्टा बढ़ जाता है। भजन करने वाला का उल्टा आयु बढ़ जाता है, मृत्यु जल्दी नहीं आती है। आती भी है तो रास्ते बदल लेती है, लेकिन एक ऐसी मृत्यु है। तो ये करुण क्रंदन जो कह रहे हैं ध्रुव महाराज की, इतनी सारी भक्ति के प्रोसेस के बाद ये लक्षण आते हैं, और ये लक्षण उन पैसेंजर को सहजता से प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया बताओ, यस और नो। ये लक्षण सहजता से प्राप्त हो गया ना वहां फ्लाइट के सही पैसेंजर को। देखो मूल पाठ कराओ नहीं कराओ, उनकी तो डिपार्चर ही ऐसी हुई है जिसमें भगवान की कृपा है। वो मूल पाठ तो उनको कराओ ना जिनकी मृत्यु ऐसे ही हुई होगी, अनग्लोरियस। लेकिन ऐसी सिचुएशन है जो भगवान को याद करके गए, सामने देख रहे हैं, हे भगवान हे भगवान हे दैव। अगर भगवान कोई नहीं बोला तो दैया दैया बोला, तो दैया भी भगवान ही है, दैव भी भगवान ही है। है कि नहीं? लेकिन वो लोग फंस गए होंगे जो लोग उस समय में बाप रे बाप पुकारने लगे होंगे, मैया रे मैया पुकारने लगे होंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हमेशा भगवान के चिंतन में रहोगे तो किसी भी डेंजर में भगवान को ही याद करोगे। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आदत नहीं होगी सिचुएशन में भगवान को याद करने की, तो वो अपना माँ बाप याद किए होंगे, है ना, मैया मैया दैया रे दैया। दैया तो ठीक है, बाप रे बाप, है ना। लेकिन चूंकि उसके ऊपर सब गुजराती भाई थे, ज्यादातर गुजराती भाई थे। गुजराती भाई तो ब्लड में ही कृष्ण रह होता है, गुजराती लोगों के तो ब्लड में कृष्ण होता है ना। वो तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नहीं करने लग जाते हैं। तो कोई मेरे ख्याल से ज्यादा लोग जरूर भगवत प्राप्ति करने के लिए अगली यात्रा को निकल पड़े होंगे, अच्छे से करेंगे भक्ति। तो बोलते हैं कि यह कहकर पुकारने लगता है। जब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उनका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है, उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। देखो, उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। उस समय उसे कोई मोह माया तृष्णा संसार से नहीं रह जाती है। समझे? ये बालकों को बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भाइयों, यह अशुभ संसार, संसार को शुभ कभी नहीं बताया है,
अशुभ संस्कार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। तो संसार अशुभ है। देखो ना, सब जगह से अशुभ समाचार मिलते हैं। शुभ समाचार कितने मिलते हैं बताएं जरा। सब अशुभ समाचार मिलता है। आप कहोगे अशुभ समाचार क्या है? सारा समाचार तो अशुभ है। शुभ समझ लो। शुभ समाचार यह है कि फलाने व्यक्ति ने भगवान को याद करते हुए भगवत धाम को गया है, जप माला करते हुए भगवत धाम को गया है, ऐसी दुर्घटना हुई है, उसके बाद लोगों ने भगवत भक्ति स्वीकार कर लिया है, इतने लोगों ने भगवान के शरण को स्वीकार कर लिया है। ये शुभ समाचार है। कोई अखबार ये छापता है कि हरे कृष्णा मूवमेंट में, इस्कॉन में इतने भक्तों ने भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण किया? कोई समाचार नहीं छापता है। जबकि इस्कॉन को चाहिए कि न्यूज एजेंसी को यह समाचार दे कि कितने भक्त इस साल, इस महीने, इस हफ्ते दीक्षा लिया, शपथ ग्रहण किया 16 माला करने का और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल करने का, अर्थात कितने भक्त शरण ग्रहण किया। ये न्यूज फैलनी चाहिए कि नहीं फैलनी चाहिए? बताओ, यस और नो। ये न्यूज पे फैलना चाहिए। ये शुभ समाचार है। नहीं, इतने लोग भगवान की भक्ति करते करते भगवत धाम गए, ये शुभ समाचार है। हैं? शुभ समाचार ये है। अब इसके अलावा जितने समाचार है, सब अशुभ ही है। समझे? रेलवे ब्रिज बन गया, इसका उद्घाटन हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया। तो जो संसार में दिखता है अच्छा समाचार, वो भी अच्छा नहीं है। जो बुरा है वो तो बुरा है ही। इसने उसको मार दिया, उसने उसको मरवा दिया, ये ऐसा हो गया, इसने उसको गाली दे दिया, इसने उसको कमेंट कर दिया। ये समाचार अशुभ तो है ही, लेकिन संसार में सुखी करने वाला समाचार भी अशुभ ही है इनडायरेक्टली। क्योंकि संसार का सुख भी दुख ही है अल्टीमेटली। संसार में हर एक चीज शुभ अंततः अशुभ है। क्योंकि सुख थोड़े देर की अनुभूति होती है, उसके बाद दुख पीछे लगा ही रहता है। समझे? व्यक्ति आनंद थोड़े देर करता है, लेकिन उसके पीछे दुख भरा रहता है। दुख कम हो जाता है, उसी को संसार में सुख माना गया है। दुख बहुत है, लेकिन दुख कम, कम दुख की अनुभूति होती है तो उसको सुख कहते हैं, और सुख तो है ही नहीं। तो ये अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में होने वाले जीव के लिए, जो व्यक्ति इस संसार के दलदल में फंसेगा वह अशुभ में ही होगा ना। तो भगवान की यह प्राप्ति संसार चक्र को मिटा देने वाली है, इसलिए भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। दैत्य बालकों, इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म कहते हैं, तो कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में, हृदय के ईश्वर भगवान का भजन करो। हृदय ईश्वर है कि नहीं? हृदय में कौन रहना चाहिए? हृदय में किसको विराजमान करना चाहिए? भगवान को। लेकिन व्यक्ति भगवान को हृदय से हटा के पता नहीं कौन कौन से चीजों को हृदय में डाल देते हैं। मकान, दुकान, स्त्री, धन, संपत्ति हृदय में बिठा लेते हैं। जबकि हृदय के ईश्वर बताया भगवान। 36वें श्लोक में देखो, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ततो भजध्वम हृदय हृदयेश्वरम। ततो भजध्वम हृदय हृदयेश्वरम। तो बोले ये हृदयेश्वर है। भगवान को हृदयेश्वर बताया। भगवान ही हृदय के ईश्वर हैं। भगवान ही हृदय में होना चाहिए। लेकिन संसार के मोह माया में फंस करके
लोग हृदय में रखते हैं पति पत्नी बेटा धन संपत्ति, और उसी की चिंतन कर, तो जो हृदय में रहेगा वही चिंतन करेगा ना। नौकरी चाकरी रुपया पैसा हृदय में पड़ा रहता है, और हृदय का जो भगवान है वो बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे मंदिर में मूर्ति को हटा के फालतू की चीज ले आओ मंदिर में। तो वही बोला कि तुम लोग अपने अपने हृदयेश्वर, हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। हम लोग को समझना चाहिए कि हमारे हृदय में क्या है। हमने किसको हृदय का ईश्वर बना लिया है? बच्चों को बनाया है हृदय का ईश्वर, प्राण के टुकड़े। बच्चे को प्राण का टुकड़ा कहते हैं, हृदय का टुकड़ा छाती का टुकड़ा क्या बोलते हैं बच्चों को? छाती का टुकड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जिगर, जिगर का टुकड़ा। जिगर क्या है? हृदय ही तो जिगर है। जिगर है, जिगर का टुकड़ा। तो ये मन मंदिर में ये टुकड़े फुकड़े हटाओ, भगवान हृदयेश्वर को स्थापित करो। जब वास्तव में भजन भगवान का तब शुरू हो जाता है जब हृदय में भगवान को हम स्थापित करते हैं। लेकिन अभी जो भजन चल रहा है वो तो नौटंकी चल रहा है। हृदय में कुछ और है और मंदिर में भगवान को रख दिया और आरती कर रहे हैं। संसार धावा नलिनी लोका त्राणा कारुण गणा गणा। हृदय में कुछ और है। वास्तव में भजन है कि भगवान को हृदय में रखो, मन मंदिर हृदय में रखो, अब वहां से भजन शुरू होता है। हमेशा हृदय में भगवान होने चाहिए, भगवान की अनुभूति होना चाहिए। हृदय में भगवान होंगे तो भगवान की अनुभूति होना चाहिए, भगवान के संग का स्मरण रहना चाहिए, और भगवान का ही ध्यान रखना चाहिए हृदय में। हृदय में ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति अलग है। भगवान को तो हम मंदिर में बिठा दिया एसी लगा के, भगवान आप एसी में बैठो बाहर। हृदय में कहाँ बैठोगे? हमारा शरीर बहुत गंदा है, हमारा शरीर बहुत गर्म है, आपको गर्मी लगेगी हमारे हृदय में। एसी लगा दिया है, कहाँ? मंदिर में, वहीं बैठो। है, ये भगवान का भजन नहीं है। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा कि बालकों तुम मंदिर जाओ, वहां पे भगवान को दर्शन करो, हैं? ऐसा इंस्ट्रक्शन प्रहलाद महाराज ने दिया है? नहीं दिया है। स्ट्रेट अवे कहा है कि तुम अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान को भजो। अधो खजल अजो खजजा लंबमी सुहात्मना शरीर न संस्कृति चक्र शातनम तद ब्रह्म निर्वाणम सुखम विवृध्वा ततो भजद्वम ततो भजद्वम हृदय हृदयेश्वरम। हृदय में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हृदय में भगवान को नहीं भजोगे और मंदिर जाओगे तो मंदिर जाने का क्या फायदा है? असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है, कौन सा पैसा लगता है? तुम लोग लगता है भगवान का भजन कठिन है? नहीं। अरे हृदय के आकाश में भगवान का नित्य नित्य भजन करो, इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। बस हमको आधे घंटा बैठ के भगवान को हृदय में स्मरण नहीं करना है। 1 घंटा का समय नहीं हमारे पास कि हम भगवान को हृदय में स्मरण करें। हम इतना संसार में लगे पड़े हैं, माला भी कर रहे हैं तो 10 विचार लेकर के, माला भी कर रहे हैं तो 10 काम करते करते। 1 घंटा बैठ करके भगवान को हृदय से जपना, भगवान को हृदय में अनुभूति करके जपना, भगवान को हृदय में दर्शन करते हुए जपना, ऐसा ध्यान तो कर लो 1 घंटा कम से कम। 24 घंटा नहीं तो 1 घंटा है। आजकल लोगों के पास ढोंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 1 घंटा हृदय से भगवान को याद नहीं कर सकता, भगवान का भजन हृदय आकाश में नहीं कर सकता। समय नहीं है, डिस्टरबेंस है। बैठेंगे तो बच्चे परेशान करेंगे, बैठोगे तो
मोबाइल का घंटी परेशान करेगा, फिर जैसे भगवान का भजन करने बैठोगे तो डोरबेल परेशान करेगा। इतना झंझट लोगों ने पाल लिया है, दरवाजे की डोरबेल, मोबाइल की घंटी, ये वो अगड़म बगड़म, 10 काम, 10 रिश्तेदारी, 10 नौकर चाकर, 10 संबंधी रिश्तेदार, 1 घंटा व्यक्ति नहीं बैठ सकता, बताओ सही से। इसलिए एक बार आप लोगों को मैंने बताया था कि डेली के डेली स्फीयर ऑफ साइलेंस में जाना चाहिए हम लोगों को। अगर घर में शांति नहीं है तो घर छोड़ो, 1 घंटे के लिए कहीं ऐसी जगह जाओ जो कोई डिस्टर्ब ना करे, और आप भी घर की चिंता मत करो। मोबाइल भी मत ले जाओ, ले जाते हो तो बंद कर दो। अगर बंद भी करोगे तो दिमाग जाएगा मोबाइल पे, बंद है, पता नहीं इमरजेंसी कोई कॉल करेगा, कोई मैसेज करेगा। इसलिए मोबाइल वोबाइल छोड़ करके 1 घंटा किसी कोने में बैठ जाओ, घर से बाहर या घर के अंदर में, जहां 1-2 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे, और भगवान को हृदय आकाश में नित्य विराजमान करके भगवान का भजन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो मन विचलित रहता है। ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा जीवन में, बताओ, इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है? जो झंझट सबके सब यही रह जाना है। अरे मोह को तो देखो कैसे मोह पकड़ के रखा है, या हम मोह को पकड़ के रखे हैं। इतना झंझट पाल के रखा है, फला लंद फंद देवानंद, पता नहीं क्या क्या, न ऊधो से लेना न माधव को देना। परेशान है व्यक्ति, बाहर भीतर, आस पड़ोस, टोला मोहल्ला, नाते रिश्तेदारी, रुपए पैसे, धन संपत्ति, खाना पीना। हे भगवान, मनुष्य अपने मकड़े के जाल की तरफ फंसा हुआ है, मालूम है? मकड़ी जाल बुनते और उसी में फंस जाते, ये हाल है। फिर कहते हैं भगवान की माया ने जकड़ रखा है। अरे माया ने क्या जकड़ रखा है? माया तो तब तक है जब तक अज्ञानता है। अब भागवत का ज्ञान हो जाने के बाद माया थोड़ी ना काम करता है। भागवत के ज्ञान लेने के बाद भी यदि हम 1-2 घंटा भगवान को हृदय आकाश में ध्यान नहीं करते हैं तो क्या फायदा है? 1-2 घंटा करो डेली, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे जो है ना रुचि संसार में कम हो जाएगी, और भगवान में ही रुचि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेकार के लोग से मिलना जुलना कुछ पसंद नहीं पर, आप किसी से नहीं मिलना चाहोगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी। पहले आपको बहुत लोगों को मदद करने की इच्छा होती रहती है, लेकिन भगवान के भजन के बाद मदद करने की भी इच्छा खत्म हो जाएगी, अर्थात फालतू का पुण्य भी करना मन नहीं करेगा, और पाप तो पहले ही छूट जाएगा। भगवान के भजन में रुचि होता है ना, तो किसी की भलाई भी करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? समय नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा आनंद भगवान के स्मरण में आ रहा है, ज्यादा आनंद भगवान के ध्यान करने में आ रहा है। अभी क्या है, अभी हमें ज्यादा आनंद आ रहा है लोगों को मदद करने में, लोगों को हेल्प करने में। अभी ज्यादा मजा आ रहा है लोगों को गाइड करने में, क्योंकि भगवान में मन नहीं लग रहा है ना, भगवान में वो रस नहीं मिला है, इसलिए संसार में रस ले रहे हैं। जब भगवान में जिस दिन रस मिल जाता है ना, तो संसार में कुछ भी होता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? संसार तो अशाश्वत है। शाश्वत भगवान से इतनी प्रीति हो जाती है, इतना टेस्ट बढ़ जाता है कि अब सामने में न दान करने का इच्छा होगा, न धर्म करने का इच्छा होगा। आप धर्म और दान सभी सत्कर्मों से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि भगवान का जो नेक्टर है रियली मिलने लग जाता है। एक समय होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हम खूब मदद करें लोगों को, खूब पुण्य करे, खूब ये करे, खूब वो करे, ये सब ठीक है। कब तक? जब तक भगवान के अंदर में वास्तव में प्रीति नहीं हो गई हो। जब भगवान के अंदर प्रेम जग जाता है, ये सारे दान धर्म, गलत काम तो छोड़ दो, अच्छे काम भी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि भगवान की अनुभूति हो रही होती है। भगवान के निज निवास हृदय आकाश में अनुभूति होने लग जाती है। भगवान के लीला रूप नाम में इतना टेस्ट बढ़ जाता है। समझ गए?
तो एक बात समझ लेना चाहिए, कभी कभी क्या है ना, भक्तों में भी ऐसा होता है कि बुरा तो करते नहीं है, गलत काम तो करते नहीं है भक्त, लेकिन भक्त जो है पाप नहीं करते हैं, लेकिन पुण्य में करने में भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर पुण्य के काम करने में भी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तो समझिए भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। भगवान का, भगवान में इंटरेस्ट होना पाप पुण्य से ऊपर की चीज है, और पाप पुण्य से रहित है भगवान की भक्ति। भगवान के भक्त को न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेम। और उस प्रेम के अतिरेक आनंद में भक्त सब कुछ भूल जाता है, अच्छा बुरा, सत्य असत्य, देना लेना, करना धरना, सब खत्म हो जाता है। वही भक्त पहले बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि हमें भगवान के नाम जप में, भगवान के स्मरण में, ध्यान में कितना इंटरेस्ट हो रहा है। नाम जप करते वक्त यदि कोई डिस्टरबेंस आए और आपको नाम जप हट करके जाना पड़े, इसमें आपको दुख होता हो, तो समझिए भगवान से प्रेम बढ़ गया है। लेकिन नाम जप कर रहे हैं और बिना अफसोस के माला रख दिया और चले गए काम करने, तो समझिए अभी भगवान में प्रीति नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बाकी जो प्रीति है वो दिखावा है बस। ये लिटमस टेस्ट है, समझ रहे। तो असुर बालकों को कहा कि तुम कौन सा परिश्रम तुमको करना पड़ेगा, बस भगवान को हृदय में, हृदय के आकाश में भगवान को जपो। क्योंकि भगवान सभी प्राणियों में समान रूप से, सभी प्राणियों में अत्यंत, भगवान सभी प्राणियों के प्रेमी हैं, मित्र हैं। और तो क्या, अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठा करने के लिए भटकना, राम राम, कितना मूर्खता है। भगवान को छोड़ करके फालतू समय व्यतीत करना जगत संसार के लिए कितना मूर्खता है। ऐसा बताया प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज कहते हैं, असुर कुमारों, अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, घोड़ा, गाड़ी, पुत्र पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, ये नाना प्रकार की जो विभूतियां हैं, और तो क्या, संसार का सारा धन, सारा भोग की सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे तो स्वयं क्षण भंगुर है। धन भी क्षण भंगुर है, सब क्षण भंगुर है। किसका धन साथ जाता है, किसकी स्त्री हमेशा साथ रहती है, किसका पुत्र हमेशा साथ रहता है, कौन से पशु आपको साथ देगा, कौन सा महल आपका हमेशा साथ देने वाला है, हैं? आपकी जमीन क्या साथ देने वाले हैं, खजाना क्या साथ देगा, क्या साथ देगा। ये सब क्षण भंगुर है, तनिक समय के लिए आपके पास आप मिला है। और ये जीवन भी क्षण भंगुर ही है, नहीं। तो जिस जीवन से भोग करोगे वह जीवन भी क्षण भंगुर है। तो भोग की सामग्री क्षण भंगुर है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो एक तो ये क्षण भंगुर भोग सामग्रियां हमको सुख नहीं दे सकती है, और स्वयं भी जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए दैत्य बाल को, जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और आपेक्षिक, एक दूसरे से छोटे बड़े ऊंचे नीचे हैं। हैं? तो कहते हैं कि पुण्य भी नाशवान है, स्वर्ग आदि लोक की संपत्ति भी नाशवान है, अपेक्षिक है, एक दूसरे से छोटे बड़े ऊंचे नीचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष हैं तो केवल भगवान है, परमात्मा है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है निर्दोष। बाकी संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें दोष न हो। इसलिए बोला दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार से प्रेम हमको कब होता है, जब संसार की हम खूबियां देखते हैं, इसका, इस संसार का कष्ट नहीं देख पाते, इसलिए संसार से निकलने का मन नहीं कर रहा है। संसार में सब खूब खूब दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, इंटरटेनमेंट दिख रहा है,
हैं। तो संसार में है दोष, लेकिन हम उसमें गुण देखते हैं। संसार में है दुख, लेकिन हम संसार में सुख देखते हैं। तो जब तक संसार का सुख दिखेगा, संसार में गुण दिखेगा, भगवत प्राप्ति करने की कभी इच्छा नहीं होगी, चाह के भी नहीं होगा, टूट जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति संसार से निकलना चाहते हो, संसार से वैराग करे। और उस वैराग के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है? संसार के अंदर दुख और दोष को बार बार देखे। दुख दोष अनुदर्शनम। अनु अनु मतलब बार बार, दुख दोष अनुदर्शनम करना चाहिए। जब जाके संसार से स्पृहा हटेगा, भगवान में स्पृहा लग जाएगा, हो जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति, उन्हीं भगवान का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस श्लोक में जिस उद्देश्य से बार बार कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उस कर्म से विपरीत फल मिल जाता है, और निस्संदेह मिलता है कर्म फल। तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो भगवान की भक्ति डायरेक्ट स्वीकार न करके पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर्म कांड करते रहते हैं, और अन्य प्रकार की जितनी भी कर्म के उद्देश्य से बार बार जो कर्म करते हैं, तो उस कर्म से वो बंध जाते हैं। कर्म करते हैं सुख के लिए, लेकिन मिलता दुख है। कर्म करते हैं कष्ट को निवारण के लिए, लेकिन मिलता उल्टा कष्ट है। समझे? तो उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उसको उसके ठीक उल्टा ही प्राप्त होता है। दैत्य बालकों, कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छुटकारा। 42वें श्लोक में देखो, हैं क्या कह रहे हैं? सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदा आपनोति हया दुखम हि निहाया सुखावृतः। सुखाय दुख मोक्षाय, सुख के लिए और दुख के नाश के लिए, दुख दुख मोक्ष अर्थात दुख के नाश के लिए, और सुखाय सुख के लिए। यह दो प्रकार से ही मनुष्य कर्म करता है। लेकिन कामान कामते काम ही यदर्थम मिह पुरुषः स्वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैत च। बोले कि किंतु जो पहले कामना होने के कारण, कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, अब वही कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख भोगना पड़ता है। जब कोई कामना नहीं थी तब तो वाकई में सुख ही था, लेकिन अब कामना से उसको दुख भोगना पड़ रहा है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया है। अर्थात वाकई में शरीर तो सियार कुत्तों का भोजन है, और शरीर नाशवान है। कभी यह वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति राज्य खजाना हाथी घोड़े मंत्री नौकर चाकर गुरु, यहाँ तक कि गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वाले की तो बात ही क्या है। अच्छा एक बताऊं, यहाँ जो गुरुजन बोला ना, गुरुजन यहाँ पे दीक्षा गुरु की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं हो रही है। गुरुजन का मतलब होता है कि टीचर्स, टीचर्स, टीचर को यहाँ गुरुजन बोला। यहाँ गुरु का नाम इन्होंने ले लिया है, लेकिन गुरु का मतलब भगवत प्राप्ति कराने वाले दीक्षा गुरु नहीं, ज्ञान देने वाले, पढ़ाने लिखाने वाले गुरु की बात हुई है। गुरुजन, गुरुजन मतलब उनके षंड अमर। हम्म। तो और दूसरे कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुरुजन क्यों लिख दिया, गुरुजन क्यों लिख दिया, गुरुजन थोड़ी ना ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे वो गुरुजन नहीं है, दीक्षा वाले गुरुजन या भगवत धाम ले जाने वाले वैष्णव गुरुजन नहीं है। ये है, हमारे जीवन में कई गुरु लोग होते हैं,
प्राइमरी के गुरु, मिडिल क्लास गुरु, हाई स्टैंडर्ड के गुरु, कॉलेज के गुरु नहीं। तो उसका बात है इसमें। बोले ये तुच्छ विषय शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये जान ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु वास्तव में अनर्थ रूप है। शरीर शरीर को खलु धर्म साध्यम बताया है। सभी प्रकार के धर्म को एग्जीक्यूट करने की एक प्लेटफॉर्म है बॉडी। बोले कि कुछ भी हो लेकिन नाशवान है, नष्ट हो जाता है। तुच्छ विषय शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में अनर्थ रूप पुरुषार्थ के समान, परंतु है तो अनर्थ रूप। यह शरीर दिखता है, शरीर पुरुषार्थ के लिए, लेकिन है अनर्थ रूप। इस शरीर में अनर्थ ही भरा पड़ा रहता है, लेकिन वह पुरुषार्थ का माध्यम है। यह सत्य है, लेकिन है शरीर अनर्थ रूप। इसलिए गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र जी ने कहा कि हे भगवान, अब मुझे इस शरीर को रखने की इच्छा नहीं है। ना हम जिजीविषामो न हम यहाँ किम, न इच्छामि कालो अस्मि। बोला कि ये शरीर जो है हमारा, चारों तरफ से, आगे अंदर, आगे पीछे, दाएं बाएं, सभी जगह से यह तमोगुण प्रधान है। इसको तो एक दिन जलना ही है। तो जिजीविषाम नहीं, हमको इस शरीर को पुनः धारण करने की इच्छा नहीं हो रही है। आप तो हमको बस ग्रह से मत निकालो, इस संसार की ग्रह से निकाल दो। गजेंद्र ने भगवान को ऐसा कहा था। आप मुझे ग्रह से क्यों बचा रहे हो? आप तो भव सागर से मुझे बचा सकते हो। तो भव सागर से बचाओ ना, ग्रह से क्यों बचा रहे हो? कितना इंटेलिजेंट था गजराज। गजराज समझ गए, गजेंद्र समझ गए कि भगवान जब स्वयं आए बचाने के लिए, तो मैं ग्रह से बचने की क्या बात करूं? भगवान आए तो मैं पूरे संसार से बच जाऊं। तो बोले ना हम जिजी विषामा अंतर बाहिश्चिवृत अन्य। अंतर बाहि, ये बाहर और अंदर हमारा क्या भरा पड़ा है? तमोगुण भरा पड़ा है। मैं इस तमोगुण शरीर को लेके क्या करूंगा गुरुदेव? आप स्वयं आए हैं तो आप हमें मुक्त कीजिए, संसार से मुक्त कीजिए, ग्रह से मुक्त मत कीजिए। 1000 वर्ष तक गजेंद्र क्रोकोडाइल ग्रह से जूझता रहा अपने को बचाने के लिए। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के मुताबिक उसको भगवान की प्रार्थना याद आ गई। भगवान की प्रार्थना करते ही भगवान आ गए। समझे? तो ये तुच्छ शरीर ऐसा ही है, लेकिन आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता? आत्मा क्या पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति राज्य खजाना हाथी घोड़े मंत्री चाकर गाड़ी घोड़ा में लगेगा? आत्मा तो स्वयं आनंद पड़क है। आत्मा स्वयं अपने आप में स्वात्मा राम है, आनंदित रहते हैं। उनको इस वस्तुओं से क्या लेना देना है? क्योंकि ये विषय तो शरीर के साथ ही भला नष्ट हो जाने वाला है। ऐसा जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। इसलिए इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोग बेकार की मेहनत पढ़ाई लिखाई करके महल घर संपत्ति मत इकट्ठा करो। ये बालक को बता रहे हैं कि तुम लोग ये सब मत इकट्ठा करो, इसमें कोई सुख नहीं है, ये सब परिवर्तनीय हैं, सब अनर्थ है, इसमें फंस जाओगे तुम लोग। बचो इससे, अभी बचे हो। तुम लोग बच्चे हो तो बचे हो, बच्चे ही बचे हुए हैं। बाकी जो बड़े हो गए वो तो खत्म हो गए। बताओ, बच्चे ही बचे हैं, बड़े तो खत्म है नहीं। तो तुम लोग जो है वास्तव में भगवान की भक्ति करो, है ना। और तुम जो तुम्हें बाद में जो इच्छा होगी वो भी भगवान पूर्ति करेंगे। भक्त तो बन जाओ पहले। तो बोला क्या करना पड़ेगा भक्त बनने के लिए?
तो दैवी आसुरी गुण छोड़ दो, दैवी गुण लाओ, आसुरी गुण छोड़ दो। समझे? तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि भाइयों, थोड़ा विचार तो करो, तनिक विचार करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन रहकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, इसका इस संसार में स्वार्थ क्या है? यह सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उनके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्म के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और इसी परंपरा को तोड़ के निकलना भगवत प्राप्ति है। कर्म और कर्म के फल का जो चक्कर है, इसको रोक देना ही भगवत प्राप्ति है। हैं? ऐसा जो नहीं करेगा वो अविवेक है, अविवेकी है। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 48 श्लोक में देख लो, बोला तस्मादर्थाश्च कामश्च धर्माश्च यदपाश्रयः भजता नीह या आत्मानम नीहम हरिमईश्वरम। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते हैं। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा, परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। समझे? प्रहलाद महाराज बच्चों को बहुत सीरियस कर दिया है। बच्चे को पहले सब कुछ धीरे धीरे समझा दिया और अंत में इतना सीरियस मैटर दे दिया है। और लास्ट में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना। अब वहां दैत्य है, सब सब दैत्य हैं, दैत्य बालक हैं। तो वो लोग कहीं ये ना सोच ले कि हम तो दैत्य हैं, हम कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुमको ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है, देवता ऋषि होना जरूरत नहीं है, सदाचार और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न होना जरूरी नहीं है, विद्वान होना जरूरी नहीं है। दान करना, तप करना, यज्ञ करना, शरीर मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। आप कितना भी दान कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, शौच कर लो, बड़ा बड़ा व्रत यज्ञ करा लो, भगवान को प्रसन्न करने में सब पर्याप्त नहीं है। भगवान तो भैया प्रसन्न केवल केवल निष्काम प्रेम भक्त से ही प्रसन्न होते हैं। निष्काम प्रेमी भक्त से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और सब तो ढकोसला है। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान तो भगवान तो भाई निष्काम प्रेमी भक्त से प्रसन्न होते हैं। निष्काम प्रेम से भगवान का नाम जब करो प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी तो ढकोसला है, विडंबना है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सभी जगह विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। सभी प्राणियों को एक समान समझो। नहीं, सभी प्राणियों के एक समान समझकर क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा आराधना करके प्रसाद बांटना चाहिए। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहिर, मृग, पक्षी और बहुत से पापी जीव भी भगवत प्राप्त हो गए। अरे भगवान की भक्ति से तो बहुत सारे दैत्य, राक्षस, स्त्री, शूद्र, गोपाल, अहिर
पक्षी, मृग, बहुत सारे पापी जीव भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर गए। इस संसार में यह मनुष्य शरीर में जिसका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ है, इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। और भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करे। देखो कह दिया है, एतावानेव लोको अयम अस्मिन् पुंसः स्वार्थ पर स्मृतः एकांत भक्ति गोविंदे यत सर्वत्र तदिक्षणम। यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम क्या दे दिया? गोविंद। तो एकांत भक्ति गोविंद, इसलिए भगवान को एकांत में सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण को हर समय भजन करते रहो। यही बात हमने पहले भी कह दिया। यह बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति हर समय करना, हर समय भगवान का। अरे क्या है प्रभु जी, बाथरूम में भी भगवान का नाम लेंगे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? मन से लेंगे नाम, बोल के नहीं लेंगे तो मन से लेंगे। स्मरण शक्ति है कि नहीं है? तो जिनको नहीं लेना होता 10 प्रकार के, तो बोले कि भगवान गोविंद में अनन्य भक्ति को प्राप्त करो। गोविंद कौन है? कृष्ण ही है। तो गोविंद, कृष्ण, दामोदर, नारायण, विष्णु सब एक ही बात। नरसिम्हदेव। तो इस प्रकार से जो है हमेशा सभी जगह सभी समय सभी काल में सभी वस्तुओं में भगवान का दर्शन करने का उपदेश दिया है प्रहलाद महाराज ने। इतना शिक्षा दे दिया दैत्य बालकों को। बताओ, यहाँ पे सप्तम स्कंद समाप्त हो जाता, सॉरी सातवां स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। 8वें अध्याय में नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होगा। कल नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होगा, हिरण्यकशिपु का वध होगा और देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी। अब ऐसा क्या है जो भगवान को आना पड़ा? तो नरसिंह भगवान का अवतार शायद कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपने भागवतम के इस साइकिल में। ये चैप्टर बहुत लंबा है, समझे कि नहीं समझे? नहीं, चैप्टर लंबा नहीं है, चैप्टर छोटा है, चैप्टर छोटा है, हो जाएगा। हाँ, 50-60 श्लोक है, 56 श्लोक है। फिर भगवान नरसिंह देव आएंगे, सभी देवता स्तुति करेंगे, हिरण्यकशिपु का वध होगा और उसके बाद सभी देवता लोग, प्रहलाद महाराज का भी, और उसके बाद प्रहलाद महाराज स्वयं भी भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करेंगे। अब नरसिंह भगवान के बारे में कथा कहानी शुरू होगी कल से। तो आज की कथा श्रीमद् भागवतम में उन सभी दिवंगत के लिए हमने समर्पित किया। भगवान उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। बोले ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देव एकम मंत्रस्तनमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज के जो प्रसंग है, तो 7वें अध्याय में हम लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से भगवान ही एकमात्र है, सदा सर्वदा स्मरणीय। भगवान ही एकमात्र हैं, सदा सर्वदा वंदनीय है कि नहीं? सर्वकाल सदा सर्वदा
है ना। जय श्री राधे। हे राम। ठीक है जी। कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं करना चाहिए। भागवतम को सुन करके उसको डाइजेस्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हम्म। उसको सर्जरी हुआ है? सर्जरी हुआ है? ओह अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन? कौन सी माता जी, कौन सी माता जी को हुआ? कौन सी माता जी का? अच्छा अच्छा, हाँ ओके, गोपी गोपी गीता माता जी, हाँ, उसका छोटा बेटा। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। मोटी मोटी माता जी। हाँ ठीक है, ओके, समझ गया। ठीक है। तो ठीक है, तो बढ़िया है। चलिए बढ़िया है, सक्सेसफुल हो गया तो देखिए। बड़े बड़े, मैं क्या कहूँ, लेकिन गोपी गीता माता जी के भी जीवन में बड़े बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बिजनेस प्रॉब्लम, कभी हस्बैंड को प्रॉब्लम, कभी बच्चे की प्रॉब्लम, कभी अपनी बीमारी हार्डी लगी रहती है। और ये उन्हीं के साथ नहीं है, ये संसार के साथ लगा हुआ है। और जब ये सब समस्या लगे रहे ना, तो भगवान को तुरंत शरणागत होना चाहिए, बजाय संसार में जूझने के। तो ठीक है, भगवान भला करें। जैसी, तो ठीक है। तो ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। उनके लिए भगवान का, भगवान कृपा करे उनके ऊपर, समस्याएं दूर हो। लेकिन कभी कभी मैं बहुत बार देखता हूँ कि कुछ न कुछ उनके बारे में ऐसे खबर आते ही रहते रहे हैं। और आज से नहीं, मतलब मेरे ख्याल से कब से, 2016 से ही है। नहीं, कितनी समस्याएं से जूझती रही माता जी, नहीं। थोड़ा आराम मिलता है तो दूसरी समस्या, काइंड ऑफ दूसरी समस्याएं आ जाती है, नहीं आ जाती है? ऐसा ही है ना। एक समस्या जाता है, दूसरी समस्या आ जाते हैं। कुछ कुछ भक्तों के साथ पता नहीं ऐसी क्या होता है कि समस्या उनको छोड़ते नहीं है। तो इसी जन्म में सारी चीजें जो है ना, लगता है भोगना है। और ऐसा समझ सकते हैं कि यह अंतिम जन्म है, इसलिए भोग के जाओ। अधिक कष्ट बीमारी आती है तो समझो कि अंतिम जन्म है, ताकि जो है लगता है कि अब सारे कर्म काट के निकल लो। है कि नहीं? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। माता जी। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शत इंदिरा शाश्वतत्र हि।